दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज फिर एक बड़ा दिन हम सबके लिए। आपको ध्यान है हमारे 25वें एपिसोड में जो सिल्वर जुबली था, हमारे मेहमान थे मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब। 2016 में जब डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में मॉडल गाइडलाइन रिलीज हुई, उस समय जाकिर सर डायरेक्टर थे और हमने बहुत लंबी बातचीत की थी गाइडलाइन के बारे में। और उस एपिसोड का टाइटल है MLM गाइडलाइन क्या है। बहुत दिनों बाद, लगभग 1.5 साल के बाद में एक बार फिर जाकिर सर हमारे मेहमान हैं। तो आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करते हैं जाकिर हुसैन साहब का। चैट विद सुरेंद्र वत्स में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं तो पहले आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें इस शो पर दोबारा बुलाया, और मैं शुक्रगुजार उन सब का हूं जो हमारा जो 25वां एपिसोड था सर, उसको उन्होंने काफ़ी इनकरेज किया, काफ़ी सराहा उस एपिसोड को। तो वही इनकरेजमेंट हमें फिर यहाँ खींच करके ले आई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा डिस्कशन होगा डायरेक्ट सेलिंग पर और उससे जुड़े हुए विषय हैं, और साथ साथ में जो आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आत्मनिर्भर भारत का जो एक मिशन चला रखा है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चर्चा के दौरान बहुत सारी हम लोग बातें करेंगे। आपको दोबारा बुलाने के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत कुछ होना है सर। अभी रूलिंग की बात चल रही है कि शायद रूलिंग जारी होंगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में आ गया था डायरेक्ट सेलिंग। हमारी डिमांड है सर कि रेगुलेटरी बॉडी बने, लेकिन जब भी वो बातें होंगी ना सर, शुरुआत होगी कि मॉडल गाइडलाइन 2016 में रिलीज़ हुई, और जब कोई भी व्यक्ति गाइडलाइन की नोटिफिकेशन देखेगा और वो नीचे तक पढ़ेगा तो नीचे उनको सिग्नेचर मिलेंगे मोहम्मद जाकिर हुसैन डायरेक्टर। तो वो आपका जो एक योगदान है ना सर इंडस्ट्री को, वो इंडस्ट्री का हर व्यक्ति हमेशा याद करेगा सर। और पर्सनली मैंने आपकी उस काम को देखा है जब आपने आउट ऑफ द वे जाके, मतलब इतना पेन लिया आपने। मैंने किसी ऑफिसर को, मतलब हम बहुत लंबे समय से मिनिस्ट्री में थे, फॉलो कर रहे थे, जितना आपने मेहनत किया, अधिकारियों को कन्विंस किया कि यस ये आनी चाहिए, तो वो अद्भुत है सर। और हमेशा पूरी इंडस्ट्री उस चीज़ के लिए आपकी कृतज्ञ रहेगी। तो पहले तो हमारी कृतज्ञता स्वीकार कीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद अगेन। उसमें मैं अपने तरफ से एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ सर। कि हम 2016 के बाद फिर हमारी मिनिस्ट्री भी, वहाँ से मैं जब दूसरे मिनिस्ट्री में चले गए सर, बट आज भी जो हमें स्नेह है आपके इंडस्ट्री से उस दौरान भी मिलता था, उससे कहीं ज़्यादा हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हमें स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है। और लोग उसी रिस्पेक्ट से और उसी भावना से बात करते हैं। और आज भी जितने लोग थे उस समय हमारे साथ टच में, जो आपके एसोसिएशन के लोग थे, FDSA के थे, IDSA के थे, ये दो ही एसोसिएशन हुआ करती थी पहले। अब अभी कितने एसोसिएशन हमें नहीं मालूम है, आप ज़्यादा बता पाएंगे। तो जितने भी उसके एग्जीक्यूटिव थे उस समय भी जिस तरीके से वो लोग बात करते थे पहले, आज भी मैं उनसे टच में हूँ, और हमेशा इस टॉपिक पर डिस्कस होता रहता है। तो मैं उन सारे साथियों को आपके माध्यम से मेरे साथ मतलब जुड़े, अभी भी कंटिन्यूस जुड़े रहने के लिए, उस पर कोई क्वेरी है वो भी आज भी वो लोग हमसे पूछते हैं कि सर इसमें कुछ होना है क्या। तो बड़ा हमें अच्छा लगता है कि लोग इतने सिंसियर हैं। ये शो करता है इस इंडस्ट्री के सिंसियरिटी को, कि लोग कितने मतलब सिंसियर हैं, और उनकी कितनी उत्सुकता है इस इंडस्ट्री को, मतलब सरकार का अप्रोच और इंडस्ट्री को जानने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं उन सारे साथियों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके माध्यम से। थैंक यू सो मच सर। हमारी इंडस्ट्री की खास बात ये है सर कि ये इंडस्ट्री मतलब दीवानों की इंडस्ट्री है सर, प्यार करने वालों की इंडस्ट्री है। और इतना सम्मान है सर हमारी इस इंडस्ट्री में, जब बिजनेस में हमें कोई जोड़ता है ना सर, उसको हम लोग बिजनेस की भाषा में अपलाइन कहते हैं।
Okay. और अपलाइन जो हमारा होता है उसको हम लोग गुरु मानते हैं, अपना सब कुछ मान लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सर, जहाँ हम लोग जो हमारा पूजा स्थल रहता है तो वहाँ पे हम लोग अपलाइन का स्थान रखते हैं, मतलब उतना रिस्पेक्ट करते हैं जो हम लोग अपने भगवान का, अल्लाह या वाहे गुरु का करते हैं, वो स्थान इस इंडस्ट्री में हम अपलाइन को देते हैं। और आप तो सर आपने इतना बड़ा काम किया है इंडस्ट्री के लिए, हम हमेशा आभारी रहेंगे। और सभी साथी जो IDSA में हैं, FDSA में हैं, तो वो चूँकि हमारा चैनल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं, तो उनमें से बहुत सारे लोग तो इंटरव्यू पे आ चुके हैं। और मेरा व्यक्तिगत सबसे संपर्क है सर, मैं एक बार फिर आपकी तरफ से उनका आभार प्रकट करूंगा और बोलूंगा कि जाके सर आपको याद कर रहे थे। बिल्कुल हमारा बोलिएगा। और साथ साथ में मैं एक जरूर बात करना चाहूँगा, हो सकता मैं भूल जाऊँ, मैं याद आ गया, मैं आपसे शेयर हाँ, करना प्लीज, चाहूँगा प्लीज सर प्लीज। कि जो आपका जो ये चैनल है सर चैट विद सुरेंद्र बस, सर वाकई इस इंडस्ट्री में जो बच्चे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं या एम्प्लॉयड हैं, जितने भी लोग इच्छुक हैं, सर थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा उस लीग से हट करके देखना चाहते हैं और इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आपके जो इंटरव्यू होते हैं, इतने आपने एमिनेंट पर्सनालिटी के साथ सारे इंटरव्यू लिए हैं और उन्होंने इस इंडस्ट्री को इतने सहज तरीके से समझाया है, तो मेरी उन लोगों से निवेदन रहेगा कि आप एक बार अवश्य आपके जो चैनल को विजिट करें और जो इंटरव्यू हैं इतने बड़े बड़े लोगों का ज़रूर देखें। आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रमोशन के लिए। और ये आपका नॉट प्रमोशन, ये इट इज ये प्रमोशन नहीं है। मैं भी देखा तो लगा कि नहीं यार, जो बच्चे इसमें जाना चाहते हैं सर तो इसको देखें और समझें। समझने के लिए ये होता है ना कि आप बुक्स पढ़ते हो, डायरेक्ट सेलिंग पर भी बहुत सारी बुक्स निकल गई है, या यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें देखते हो, यूट्यूब पर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं, बट वो चीज़ें वो ले करके नहीं आ पाती। जो भी यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल हैं वो चीज़ नहीं बता पाते, उसकी निटी-ग्रिटी को नहीं बता पाती है। आपके चैनल में बहुत लाइव एग्जांपल हैं, लोग जो हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी उसके बारे में आपने उनसे इंटरव्यू लिया, कैसे आगे बढ़ना है, सारा चीज़ है। तो इस वजह से मैंने ऐसा बोला, मतलब वो डिजर्व दैट। थैंक यू सो मच सर। हमारे चैनल की खास बात यही है सर, हमारे यहाँ पे एथिकल कंपनी के लीडर्स आते हैं सर। आप जैसे जो अधिकारी जिन्होंने गाइडलाइन हमारे तक परोसी, उनका हमें सानिध्य मिलता है। और साथ में जो इंडिया के जो सर टॉप ट्रेनर्स हैं जिनसे पूरी दुनिया सीखती है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैं, डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी जैसे बड़े बड़े नाम हमारे साथ में आके सीखते हैं, तो ये कैसा मंच है सर लर्नर्स के लिए। और आपने इसको सराहा सर, हम बाग हो गए सर। थैंक यू सो मच। शुरुआत करते हैं सर गाइडलाइन से। गाइडलाइन की जो प्रक्रिया थी वो कितनी जटिल थी सर, बहुत सारी मुश्किलें आई होंगी, और कैसा अनुभव रहा सर? ऑफ कोर्स ये जो सरकार की जो कोई गाइडलाइंस, कोई भी नियम कानून जो बनाती है, तो उसके बहुत सारे प्रक्रिया रहते हैं। मेन इसमें रहता है कंसल्टेशन, वाइडर कंसल्टेशन होता है। कंसल्टेशन के दौरान जितने भी उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, मिनिस्ट्री होती है, डिपार्टमेंट्स हैं, जो एसोसिएशंस हैं, उसमें कंज्यूमर्स हैं, मतलब जितने भी स्टेक होल्डर हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना और उनके बातों को सुन करके, उनके इनपुट ले करके, और उस इनपुट को अपने इसमें जो आप गाइडलाइंस बना रहे होते हो, जो पेपर राइट अप कर रहे होते हो, उसमें उसको शामिल करना एक बहुत बड़ा यही रहता है। क्योंकि हमेशा सारे लोग एक पेज पर नहीं आ पाते हैं। एक मिनिस्ट्री का अपना अलग व्यू रहता है जो कि सही रहता है, कोई दूसरी मिनिस्ट्री है तो उसका अपना व्यू रहता है, वो अपने हिसाब से सोचती है। बट कुल मिला करके फाइनल चीज़ें थोड़ा सा वक्त लगता है कन्विंस करने में, क्योंकि ये इस समय जब गाइडलाइंस हम लोग बना रहे थे तो उसके अगेंस्ट भी बहुत लोग थे, खास करके जो आंध्र प्रदेश से बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन आते थे कि ये मतलब पूरा ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व में है, इसमें लोगों को बहुत चीट किया जाता है। और वो कहीं किसी हद तक वो बात सही भी है, राइट सर। क्योंकि हम भी एक विलेज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारे गांव में भी
कभी कभी कभार मैं उधर बच्चे आते थे कि अंकल ऐसी ऐसी बात हो गई, किसी ने बोला था कि भाई 10,000 दे दीजिए, 6 मंथ 8 मंथ के बाद हम आपका 20,000 ऐसे कर देंगे, तो देखिए पैसा लेके चला गया। तो ये ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम, मतलब आप है डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर जो बहुत सारी फ्रॉडलेंट कंपनियां हैं उसमें, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ये आ रहा था कि नहीं नहीं ये तो पूरी बकवास है, सारे लोग ये हैं। बट इसके जो पॉजिटिव इफेक्ट, जो पॉजिटिव साइड थे ना, वो लोगों ने मतलब नहीं देख पाते थे। फिर हमने बोला कि यार पॉजिटिव इफेक्ट तो देखो इस कंपनी में, मतलब गवर्नमेंट के जितने भी मेन मिशंस हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ, माइग्रेशन से जुड़ा हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ा हुआ, सोशल मोबिलिटी एक बहुत बड़ा ये है आपका, बहुत बड़ा इशू है सोशल मोबिलिटी, जो यहाँ से पूरा होता है। हाँ, सोशल मोबिलिटी यहाँ से पूरा होता है। मैं थोड़ा सोशल मोबिलिटी के बारे में हमने अपने व्यूअर के बारे में बताना चाहूँगा। सोशल मोबिलिटी एक ऐसी चीज़ होती है जैसे जो आपके जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, फादर हैं, एक ही बिजनेस को लेकर के कैरी कर पा रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं आपको। जैसे कोई कारपेंटर है तो उसके ग्रैंडफादर भी थे, वही काम उसके फादर, वैसी सोशल मोबिलिटी नहीं हो पाती थी। हमने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा कि जो इस बिजनेस में एंट्री किया, उसकी पूरी सोशल मोबिलिटी ये हुई, चेंज हो गई। जैसे वो अपने मतलब अपने आप को वो चेंज कर दिया उस बिजनेस से, और काफ़ी अपलिफ्टमेंट हुआ उसका। और वो अपलिफ्टमेंट के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका टैलेंट है और पोटेंशियल, जो हिडन टैलेंट बहुत सारे बच्चों को होता है, बहुत उसमें ये रहता है। बट ये इंडस्ट्री की खासियत है कि वैसे हिडन टैलेंट को नहीं होता कि आप हीरो को तराश करके आप ये करते हैं। तो इस इंडस्ट्री में एक खासियत थी जो मैंने देखा कंसल्टेशन के दौरान, कि जो बहुत सारे मतलब जो गांव और ये विलेज में, डाउनटाउन में जो बच्चे हैं बहुत टैलेंटेड है, उनके पास पैसे नहीं थे कि वो पढ़ पाएँ, अच्छा एजुकेशन ले पाएँ, बड़े बड़े कॉलेज में जा पाएँ। बट उनको ये इंडस्ट्री ने ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि वो उनके पास अच्छी गाड़ियाँ हो गई, अच्छे घर हो गए, अपने गांव को चला रहे हैं, अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, और उनकी काफ़ी सोशल मोबिलिटी हुई, डेवलप ये हो गया, काफ़ी चेंजेज आया। तो वो जो है ये इंडस्ट्री की देन है। तो इंडस्ट्री की बहुत सारी खासियत है। उन खासियतों को सर आप समझ पाए, आप जुड़ पाए एक्चुअली इतने क्लोज से, तो वो एक्चुअली अधिकारी जो है सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ कहते हुए, वो ऑलरेडी इतने बिजी रहते हैं, इतने सारे काम रहते हैं उनके पास में, लेकिन पर्टिकुलर एक चीज़ की उतनी गहराई में जाना। मुझे अच्छे से याद है सर, आपने कहा कि भाई जब हम पहली बार पेपर लेके गए, आपने बोला पेपर साइड में रखो, पहले मुझे समझाओ, पेपर पे समझाओ तुम ये क्या है। फिर आप बोले कि हम लोगों से मिलना चाहते हैं, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, बच्चे हैं तो उनसे मिलना चाहते हैं। तो फिर आप हमारे कैलकाटा एक इवेंट में आए, तो वहाँ आप लोगों से मिले, मीटिंग के बाद में मिले। तो वो इतना पेन कोई लेता नहीं है सर? हाँ, ऐसा नहीं है, मतलब सारे अफसर बहुत मेहनती, बहुत काम रहता है। बट कभी कभी क्या होता है कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट काम था, इसके अलावा भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम चलते रहते हैं। बट इसमें जब मैंने आप लोगों से मिला तो देखा कि आप के अंदर कुछ ये है, एक मिशन मोड में आप हो, आपको कोई मिशन लेके आए हो, आपकी बातचीत से लगा कि नहीं नहीं यू हैव टू अचीव इट। तो लगा कि नहीं यार, कुछ है, इशू है, और इंडस्ट्री में कुछ तो बात है। तो फिर मैंने देखा, फिर लोगों से मिलना शुरू किया, फिर मैं बाहर के जो दूसरी कंट्री में, यूरोपियन यूनियन में, यूएस के गाइडेंस पर जितने थे सारा मैंने स्टडी करना शुरू किया। फिर देखा कि इनफैक्ट फील्ड में जब मैं कलकत्ता गया तो देखा कि यार ये सब बच्चे हैं, उनमें इतनी एनर्जी है और इतनी सोच है, उनका बिहेवियर, सारा चीज़ में हमें बहुत ये किया, मतलब दिल को खींचा कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए। तो आप लोग जैसा, मतलब जैसा जैसा आप लोग गाइड करते गए, हम लोगों से कंसल्टेशन करते गए, और फाइनली हमारे जो हमसे जो उच्च अधिकारी थे, सीनियर थे, उन्होंने सपोर्ट किया, और उन्हीं के सपोर्ट से ही निकला, पूरा मंत्रालय का सपोर्ट था, तभी हम वो गाइडलाइंस जो है आज जो मॉडल गाइडलाइंस है आपके बीच से है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत सारे स्टेट्स, क्योंकि ये तो मॉडल गाइडलाइंस था,
और इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट थी। सर तो हमने बोला था कि स्टेट गवर्नमेंट इसकी मॉनिटरिंग भी करना था उसको। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट इस पर अपने रूल बना भी चुके हैं। आप ही बताएंगे उसके बारे में, हम चूँकि वो उस मिनिस्ट्री से चले गए तो हमें ज़्यादा आइडिया नहीं उसके बारे में। लास्ट इंटरव्यू में सर आपने कहा था कि भाई हमने गाइडलाइन आपको दे दी है, तो अब आप अगले बार में हमें बताएंगे कि आप इसको कहाँ पे लेके गए और क्या क्या हुआ। तो थोड़ा सा मैं हाँ बिल्कुल, वही जो आपने दायित्व सौंपा था सर, हम उसको निर्वहन करने की कोशिश कर रहे हैं। 16-17 स्टेट्स ने ऑलरेडी अडोप्ट कर लिया है सर, बड़ी बड़ी सारी स्टेट्स ने ऑलमोस्ट अडोप्ट कर लिया है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी आंध्रा, अचीवमेंट है। तेलंगाना, तमिलनाडु, ये जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं उन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब ने अडोप्ट कर लिया है। और गाइडलाइन का इतना पॉजिटिव इफेक्ट रहा सर, एक ऑर्गेनाइजेशन है WFD से, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, तो वो हर साल पूरी दुनिया के डायरेक्ट सेलिंग के डाटाज रिलीज करती है। तो पिछले दिनों उन्होंने 2019 के डायरेक्ट सेलिंग के डाटा रिलीज किए, तो उसमें सर वो 3 साल का CAGR दिया उन्होंने, हर देश का वर्ल्ड वाइड क्या CAGR रहा और हर देश का कितना CAGR रहा। तो उसमें जैसे मैं अमेरिका का बताऊं तो अमेरिका का 3 साल का CAGR माइनस में था, -0.3%। ओके, माइनर था लेकिन माइनस में था। और इंडिया का CAGR था सर 16.1%। क्या और ये इसलिए हो पाया सर, 2016 में गाइडलाइन आई, 2017, 18, 19 ये जो 3 साल रहे, मतलब दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ डायरेक्ट सेलिंग में आई। और वो इसलिए आ पाई क्योंकि गाइडलाइन से जो इन्वायरमेंट बना, जो माहौल बना, जो एक पॉजिटिविटी आई सर। उससे पहले ना कंपनीज काम तो कर रही थी लेकिन मतलब फ्रंट पर नहीं थी। हाँ, अंधेरे में चलने वाली बात थी, कब क्या हो जाएगा कोई मालूम नहीं था। बहुत डर था, मैंने वो देखा था कि ऐसे ऐसे कुछ जब हमारे साथ कंसल्टेशन होती थी FDSA से, IDSA से, तो बातचीत के दौरान पता चलता था कि काफ़ी मतलब लोग डरे सहमे हुए, खास करके आंध्रा साइड में। तो बेहतर है, अच्छा लग रहा है कि मतलब आंध्रा ने भी निकाल दिया गाइडेंस, तो लोगों को प्रोटेक्ट करना मतलब एक अच्छी बात है। एक्चुअली सर 2011-12 का बहुत टफ टाइम था, स्पेशली मैंने उसको बहुत क्लोज से देखा। एक आंदोलन हम लोगों ने किया लगभग 7-8 महीने तक, मैंने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई। तो बहुत क्लोज से देखा कितने डर के साथ में लोग काम करते थे। हमने रीस्टार्ट किया 2012 में, लेकिन 2016 तक यही लगता था यार पता नहीं कब क्या हो जाएगा। लेकिन 2016 के बाद में एक पॉजिटिविटी आई, और उसके बाद में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल आया उसमें चूंकि गाइडलाइन को शामिल कर लिया है, तो अब चीज़ें और ज़्यादा बेटर होती जाएंगी सर। तो बहुत अच्छे से हम लोग आगे काम कर रहे हैं सर। एक चीज़ और ये हम जानना चाहेंगे कि जैसे उस समय 2 एसोसिएशन थे आपके, जो मैं जानता हूँ, FDSA और IDSA। अभी 2 एसोसिएशन है, कुछ और एसोसिएशन जैसे सर रहता है कि और भी शायद जुड़े होंगे, लेकिन अभी भी अगर बहुत ज्यादा जिम्मेवारी के साथ हम लोग बातचीत करें तो यही 2 एसोसिएशन मेजर, हाँ, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन और फेडरेशन और जो काम कर रही है। कंपनीज जितनी थी पहले 2016 में ऐड हुई हैं सर, ऐड हुई हैं, दोनों जगह ऐड हुई हैं। IDSA में भी ऐड हुई हैं, FDSA में भी ऐड हुई हैं। फिक्की पहले भी बहुत एक्टिव था, और फिक्की ने डायरेक्ट सेलिंग टास्क फोर्स करके एक अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। अच्छा, तो उसमें FDSA, IDSA सभी लोगों को लिया हुआ है। तो उसके तहत भी हम लोग जाते रहते हैं मीटिंग्स में। तो फिक्की भी बहुत एक्टिवली काम कर रही है सर। हाँ, ये तो अच्छी बात है। और इसमें मेन ये था ना कि जितना आप अवेयरनेस करेंगे, अवेयरनेस की ज़रूरत थी। जो अवेयरनेस से क्या होगा कि जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी होती है ना, वो बंद हो जाएगी। अब हमें नहीं मालूम कि कितना अवेयरनेस प्रोग्राम आप लोग, क्योंकि आपका हमेशा उस समय हर एक क्वार्टरली अवेयरनेस कैंपेन चलता था। FDSA कराती थी, IDSA भी कराती थी। अभी नहीं, वो बिल्कुल चलता है सर। वो सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पे IDSA बहुत सारे इवेंट कर रहा है अभी, और FDSA की भी एक्टिविटीज़ रहती हैं। इस चैनल के माध्यम से हमारा जो मेन मकसद है सर वही रहता है कि फ्रॉड कंपनियों में और सही कंपनियों में अंतर कैसे पैदा किया जाए। बिल्कुल। तो उस प्रकार के क्वेश्चंस हम लोग पूछते हैं, उस प्रकार से हम कोशिश करते हैं। इवन सर हमारा एक नया इंसेंटिव हमने लिया है, एक नया वेंचर स्टार्ट किया है, CWSU एकेडमी, चैट विद सुरेंद्र वत्स एकेडमी। तो उसमें हम लोगों को एजुकेट करते हैं। और एक हमने एजुकेशन सीरीज स्टार्ट की है उसमें, A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो उसमें डायरेक्ट सेलिंग की A से लेके और Z तक जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी एजुकेशन है, उस सबको हम लोग शामिल करते हैं।
तो प्रयास यही है कि सर लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, और इंडस्ट्री में एक्चुअली क्या है सर, मोटिवेशन तो बहुत है, बिल्कुल। एजुकेशन का थोड़ा अभाव है। तो एजुकेशन पार्ट को पूरा करने के लिए हमने CWSU एकेडमी के माध्यम से हमने काम करना स्टार्ट किया है सर। इंशाल्लाह बहुत आगे लेके जाएंगे। बी श्योर। लास्ट प्रश्न मैं ले रहा हूं सर, हमारे एक व्यूवर हैं अनिरुद्ध कुमार सिंह। इनका प्रश्न है, सर जब आत्मनिर्भर भारत की बात आती है तो इसमें सबसे पहले बेरोजगारी की समस्या आती है, और हम सबको पता है डायरेक्ट सेलिंग इस समस्या का सबसे बड़ा निदान है। तो इस इंडस्ट्री का समर्थन सरकार क्यों नहीं करती? हालांकि मैं ही जवाब दे दूं कि सरकार समर्थन कर रही है, गाइडलाइन आ गई हैं, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 में हम लोग आ गए हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा उम्मीदें हैं सर हमारी सरकार से। तो इसमें जैसा आपने बताया, चूँकि इस इंडस्ट्री के प्रति सरकार काफ़ी सचेत है, इस वजह से इस इंडस्ट्री को लेकर के गाइडलाइंस भी आया। आपने देखा कितना प्रोएक्टिवली मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने इस पर काम किया और आपके सामने गाइडलाइंस लाया, और साथ साथ में ये जो है इसके रूल्स भी अभी, मतलब जब हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन आए थे उसमें भी इसको इंक्लूड किया गया। अब इस पर रूल भी हमें जहाँ अभी पता चला है कि इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल भी बना रही है, इस पर रूल भी बना रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा उनसे कि सरकार आपके बारे में सोचती रहती है। सरकार का काम ही है कि मतलब हमारे जो कंज्यूमर हैं और साथ साथ जो डायरेक्ट सेलर हैं सब को प्रोटेक्ट करना सरकार की, मतलब सरकार चाहती है सबको प्रोटेक्ट हो, इसी वजह से इस पर काम कर रही है। तो सरकार इस इंडस्ट्री के बारे में खूब चिंता कर रही है, और उसी का नतीजा है कि जो गाइडलाइंस भी आया उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी इंक्लूड किया गया, और उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल भी बना रही है। राइट है, दैट्स ग्रेट सर। आत्मनिर्भर भारत की जैसे आपने बात की थी शुरुआत में, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है सर? देखिए, जो आत्मनिर्भर भारत है इसको हमें समझना होगा। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि जब ये कोरोना इसका ये आप ये बोल दें, कोरोना का जो बवाल आया अपने के यहाँ कंट्री में, किसी को कुछ मालूम नहीं था, सब कोई मतलब अस्त व्यस्त पूरी इंडस्ट्री। इसके बहुत एक छोटे से ये था, मतलब ये था PPE के बारे में, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो सबको जरूरत होती थी, जितने भी डॉक्टर थे जाते थे, जो किट आती थी PPE किट। राइट सर। तो करीब मार्च में अपने पास ये कुछ भी नहीं था, जीरो था। राइट सर। ठीक है, बट वही मतलब आज की डेट में ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है इंडिया में, मतलब हाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। मतलब आत्मनिर्भर है भारत PPE किट के मामले में? हाँ बिल्कुल है, और इवन हम इसको बाहर भी भेज रहे हैं। अच्छा, ओके। तो जो चीजें यहाँ पर जीरो था, आज हम एबेंडेंस मतलब इतना अपने आप से बना रहे हैं। राइट सर, राइट। यही तो है सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर। हमको किसी पर ये नहीं होना है। ये अब देखिए, ये अब आत्मनिर्भर में क्या होता है कि जो भी चीजें हैं, हमको जो भी हमारी सिटीजन की रिक्वायरमेंट है सर, जैसे मान लीजिए कोई छोटी सी चीज है, उसकी चीज़ हम बाहर से मंगाते हैं सर, ठीक है। अब PPE किट भी शुरू से बाहर से मंगाया गया था, बट हमारे लोगों ने उसको निश्चय किया कि नहीं, हम यहीं बनाएंगे। आज हम सेल्फ रिलायंट उसमें, और हम उसको इवन एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। शुरू में एक और इसकी जरूरत पड़ी वेंटिलेटर की। वेंटिलेटर के हमारे जो साइंटिस्ट थे, जैसे IIT रुड़की, बड़े बड़े और इंस्टीट्यूशन ने उसको वेंटिलेटर खुद बनाया। और आज के डेट में हमें वेंटिलेटर इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा है। तो ये सेल्फ रिलायंट इंडिया है, और हमारे में पोटेंशियल है हम लोगों में सर। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, उसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है सर। हमारी जो भी जरूरत की चीज़ें हैं, या तो आप बाहर से मंगाते हो या खुद बनाते हो। तो जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, ये बहुत बड़ी मार्केट है, 130 करोड़ पॉपुलेशन है। आप तो जैसे आप पहले कंज्यूमर गुड्स, आप टूथपेस्ट ले लीजिए, जितने भी परफ्यूम ले लीजिए, बहुत सारे ब्रांड सब बाहर से आया करते थे।
आप हेल्थ प्रोडक्ट ले लीजिए, आप कोई जो भी आप प्रोडक्ट ले लें, सर तो मैक्सिमम इसकी एमएनसीज थी, बाहर से प्रोडक्ट आया करते थे। अभी हमारी जो होममेड, जैसे अभी आया स्लोगन कि वोकल फॉर लोकल, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बताया थे, वो आपको लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देना है। सर इसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो भी हमारी कंपनियां हैं, जो भी सब मैक्सिमम जो भी प्रोडक्ट है वो खुद से बना रही, जो भी रिक्वायरमेंट है आपको वहाँ से मिल जा रहा है। राइट तो ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है आपका सेल्फ रिलायंट का। हमको जो चीज़ें चाहिए वो सारी हम लोग बना रहे हैं उसको। सर शूज भी बना रहे हैं उसमें, हम कपड़े भी बना रहे हैं उसमें, कुछ कुछ हेल्थ प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं सब कुछ उसमें, ऐसा दवाइयाँ भी direct बना selling रही में हैं, सारी चीज़ें बना रही हैं। सर और सबसे बड़ी बात है इसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। राइट सर मतलब एक तो प्रोडक्ट बना रहा है, उसमें लोगों को आप एम्प्लॉय कर रहे हो। राइट जो प्रोडक्ट जो डायरेक्ट सेलर है, डायरेक्ट जो सेलिंग, जो डायरेक्ट सेलर है वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो भी एम्प्लॉयड हो रहा है वो। राइट तो इसमें मतलब सारा चीज़ जितने भी है ना, सब चीज़ का समागम है आपका इसमें। सर जो मैं शुरू में बताया था सर सर कि भाई ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आपका माइग्रेशन को भी, गांव से लोग जो बाहर शहर की तरफ आ रहे हैं वो इसको भी रोक कर लेता है, सोशल मोबिलिटी भी है इसमें, फिर आने वाली उनकी जो पीढ़ियाँ उसमें भी सुधार आ रहा है। तो ये तो बेस्ट इंडस्ट्री है। मतलब आपको इस हम इंडस्ट्री को जो मैं देख पा रहा हूँ सर कि सेल्फ रिलायंट इंडिया का एक बहुत बड़ा ये रोल रहा है इसको, इस मिशन को कामयाबी करने में। ये इंडस्ट्री बहुत अग्रसर है और काम कर रही है काफ़ी थैंक इसमें। यू सो मच सर। आपका विजन है सर, आपने चूंकि इंडस्ट्री को इतनी नज़दीक से देखा है और इसीलिए आप इतनी कॉन्फिडेंस से आप बातचीत कर रहे हैं कि ये आत्मनिर्भर भारत में बहुत बड़ा योगदान देगी और ऑलरेडी बिल्कुल दे ही रही है। आप देखिए मतलब इनफैक्ट हमारे भी कुछ लोग हैं जो जानने वाले में से इस इंडस्ट्री के से जब से जुड़े हैं, मैंने देखा काफ़ी उनमें बदलाव आए हैं, बिहेवियरल चेंजेज आए हैं। मतलब उनके घर परिवार सारे चीज़ें चेंज हो गए हैं, अच्छा लगा, अपलिफ्टमेंट हुआ है काफ़ी। इसलिए सर हम तो लोग कहते हैं सर, ये शो करता है कि जो हम लोग स्ट्रगल कर रही है, जैसे गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारे जो गांव के लोग हैं उनकी रोजगार गांव में ही मिल जाए, राइट सर वहाँ पर रहें, वहाँ पर अपनी नौकरी मिल जाए, उनकी अपनी खुद की नौकरी हो जाए, उनको यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह आना ना पड़े। तो वो इस इंडस्ट्री में है वो, और अच्छी अच्छी प्रोडक्ट उन गाँव में मिल रहा है। राइट सर जो प्रोडक्ट आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि शहर के लोग ज़्यादा यूज करते हैं, वो यूज कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट उसी क्वालिटी का, और सबसे बड़ी बात है कि उसी का क्वालिटी का और उससे बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट, लोकल प्रोडक्ट जो है वो उनके गाँव में मिल रहा है। अब क्या चाहिए आपको? तो ये रियली अमेजिंग इंडस्ट्री है। थैंक यू सो मच सर। इसलिए हम लोग कहते हैं सर ये कंप्लीट पैकेज है, इसमें अच्छे प्रोडक्ट भी हैं, इसमें पैसा भी है, इसमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है और आपने इसको पहचाना सर। आपके माध्यम से गाइडलाइन आई, हम सब लोग बहुत आभारी रहेंगे और गाइडलाइन आने के बाद भी जो आपका प्यार मिल रहा है सर वो अद्भुत है। आपने एक बार फिर हमारे सभी व्यूअर्स के लिए समय निकाला सर, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सो ये थे मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब। 2016 में जब गाइडलाइन आई, बहुत बड़ा योगदान, या मैं यूँ कहूँ कि सबसे बड़ा योगदान जाकिर सर का रहा तो कोई गलत नहीं होगा। और आज भी इंडस्ट्री की उसी प्रकार से वकालत करते हैं जिस प्रकार से वकालत उन्होंने 2016 में ऑफिसर्स के सामने की थी। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम सही कंपनी को चुनें, सही कंपनियों में काम करें। जो मनी सर्कुलेशन वाली कंपनियां हैं उनसे न केवल मात्र दूर रहें बल्कि तो उनको एक्सपोज करें, उनकी कंप्लेंट करें, उनकी शिकायत करें, चाहे एसोसिएशंस को करें, चाहे मिनिस्ट्री को करें। सो ये हम सब की ड्यूटी है और हर व्यक्ति अपना काम अच्छे से करेगा तभी इंडस्ट्री की गंदगी साफ होगी, तभी मनी सर्कुलेशन कंपनियाँ ख़त्म होंगी और अच्छी कंपनियाँ तभी और अच्छे से ग्रो कर पाएंगी। हमारा हर एपिसोड क्विज़ कॉन्टेस्ट वाला एपिसोड होता है। जाकिर सर के इंटरव्यू से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने बहुत कुछ सीखा है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप जाइए, 5 प्रश्न मिलेंगे। उनका अगर आपने सही जवाब दिया आपका नंबर जाएगा लकी ड्रॉ में, और अगर आप विनर बने, सौभाग्यशाली विजेता बने,
तो ऐसे 10 लोगों को हम लोग इनवाइट करते हैं हमारी एजुकेशन सीरीज में A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग में। आपको फ्री रजिस्ट्रेशन वहाँ पे मिलेगा और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो इसी प्रकार सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से आपकी मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।